मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर आप लोगों के आगे रखी जा रही है क्योंकि कई दोस्त अहबाब वेट में थे। वीकली रिव्यू दूंगा, वीकली रिव्यू नहीं दे सका। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वीकली रिव्यू के ऊपर भी बात करेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो फाइनेंशियल मार्केट्स बिहेव कर रही हैं या करेंगी, और जियोपॉलिटिकल मामलात को सामने रखते हुए थोड़ा सा फंडामेंटली भी इसको डिस्कस करेंगे। मुझे मालूम है कि जो ट्रेडर हजरात होते हैं वो एक सोर्स पर नहीं रहते, वो मल्टीपल सोर्सेज से न्यूज को इकट्ठा करते हैं और अपनी प्लानिंग को तश्कील देते हैं। लेकिन मैं एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बल्कि आम आवाम भी इन सारी चीजों को अपने सामने रखते हुए अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महंगाई का तूफान आएगा, यूरिया वगैरह काफी महंगा हो चुका है जो कि आपकी एग्रीकल्चर को भी डिस्टर्ब करेगा। आने वाले वक्तों में हमारी बेसिक नेसेसिटीज भी डिस्टर्ब होंगी, मजीद पेट्रोल ऊपर जा सकता है जिंगी सूरत हाल की वजह से, तो और काफी मजीद डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। हाजिर जो मौजूदा डेवलपमेंट ये है कि ये आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जो आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें स्ट्रेट अवे उसने ये कह दिया है कि आज की तारीख में ईरान एक बहुत ही मैसिव डिस्ट्रप्शन का शिकार होने वाला है अगर वो टेबल टॉक पर नहीं आता। अगर टेबल टॉक पर ना आया तो क्या कुछ हो सकता है, और जो अरब ममालिक हैं उनमें क्या नकलो हरकत हो रही है, और क्या मजीद हमें फेस करने पड़ सकता है एशियाई ममालिक के अंदर रहते हुए, क्या 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 डिस्टर्बेंस आ सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। किम जोंग यानी कोरिया की तरफ से तकरीबन 300 मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल डिलीवर करा दिए गए ईरान में, जिसमें 200 से ज्यादा लॉन्चर्स भी शामिल हैं। मींस के अब ईरान इस पावर में है कि इंटरकॉन्टिनेंटल हमला कर सके, यानी डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर, डायरेक्ट यूरोप के ऊपर, और डायरेक्ट वैसे इसराइल के ऊपर तो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुजाहिरा कर ही रहा है, तो ये अब अमेरिका तक भी एक टारगेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुबई अपनी नेवी को तश्कील देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा सा मतलब टैकल करने के लिए एक आगे आने की कोशिश करेगा, जो कि मजीद थोड़ा सा क्लैश ईरान और दुबई यानी यूएई के अंदर हो सकता है। ईरान की तरफ से आज की तारीख में सऊदीया के ऊपर रिटेलिएशन का हमला करना, ये सऊदीया को भी एक बिल्कुल एक्टिव स्टेट पर लेके आ रहा है कि वो एक अगेंस्ट रिएक्शन करे। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तैयारी है मतलब अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करने की। दूसरी तरफ तैयारी है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स के साथ। तीसरी तैयारी यानी अरब ममालिक जो है वो उसके खिलाफ बिल्कुल रिएक्ट करने के लिए तैयार है। चौथी तैयारी हमास की तरफ से, ये मतलब ईरान और हमास का जॉइंटली ये ऐलान कर देना कि इंटरनेट की जो एशिया की सप्लाई है, यानी इंटरनेट जहां जहां एशिया के अंदर जा रहा है उसके फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो मीन्स कि अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, आप समझ लें कि हमारे जो मुल्की निज़ाम है या बैंकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा एकदम ठप हो सकता है। जो रेड सी की तरफ से फाइबर ऑप्टिक आ रही है वो 80% इंटरनेट को फैसिलिटेट कर रहा है पूरे एशिया के अंदर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंटरनेट की केबल्स गुजरती हैं वहां से आपको 20% की अवेलेबिलिटी मिलती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अगर ये सारी चीजें मिक्सअप होकर एक रिएक्शन में कन्वर्ट होती हैं तो बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि जितने भी ममालिक हैं इस वक्त इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर हो या जो भी मामलात हैं वो सारे के सारे एकदम से डिस्टर्ब होंगे और उस डिस्टर्बेंस का शिकार आप भी हो सकते हैं। रही बात पाकिस्तानी सिनेरियो को देखते हुए, दुबई ने अपने जो $2 बिलियन दिए थे वो भी मांग लिए। दूसरी तरफ चाइना ने भी जो ओवर ड्यू पेमेंट थी वो भी मांग ली थी, यानी पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव किस्म का रिसेशन भी आ सकता है। किस हवाले से कि एकदम से जब वो पे आउट करेंगे तो रुपए की कदर गिर सकती है। ये भी एक डिस्टर्बेंस हमें पाकिस्तानी सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली अब देखा जाए तो फंडामेंटली मार्केट के अंदर ऐसी कोई न्यूज स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं है कि एक मैसिव मोमेंटम दे सके, लेकिन जियोपॉलिटिकली जो डेवलपमेंट्स बन रही हैं या जो आज की तारीख में यानी सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर तो ये टेबल टॉक नहीं होती तो अगले 4 घंटे के अंदर ईरान के ऊपर मैसिव बमबारी करने का ऐलान किया गया और उसकी रिटेलिएशन की तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब ये टेबल टॉक की तरफ आता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इसका असर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होने वाला है ये मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर तो ये रिटेलिएशन या ये मामलात और बिगड़ते हैं तो गोल्ड एक मैसिव ड्रॉप की तरफ जा सकता है, और अगर ये टेबल टॉक की तरफ आता है तो मार्केट एकदम से पंप ले सकती है। फेक पंप करके डंप भी हो सकता है। आज की तारीख में बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेड मूव्स देखने को मिल सकती हैं मार्केट में, ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर बल्कि टोटल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक क्रैश सिनेरियो और या फेक स्पाइक्स अप एंड डाउन, जो कि फियर इंडेक्स के हवाले से लोग क्योंकि डरे हुए हैं। जो भी इन्वेस्टर है वो अपने एकदम से पैसे निकालेगा, दूसरा बंदा अपॉर्चुनिटी समझ के डालेगा, तो पंप एंड डंप्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अंदर ट्रेडर हजरात बहुत ही मुहताब तरीके से जो एक्चुअली जो लेवल्स बनते हैं दूर और वैलिड लेवल्स बनते हैं उन लेवल तक का इंतजार करें, वहां कंफर्मेशन के ऊपर काम करने की कोशिश करें। फिजिकल बायर्स के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया था कि जो भी फिजिकल बाइंग करना चाहता है 4100 के लेवल से नीचे जब जब गोल्ड आपको मिले, जितना नीचे जाए उतनी आप उसके अंदर बाइंग ऐड करें। सिल्वर के हवाले से भी गाइडलाइन पिछले हफ्ते दे चुका हूं कि जी $60 से लेकर $65 के दरमियान आपकी बाइंग सिनेरियो स्टार्ट हो जाती है और इससे नीचे मार्केट आती है 58 का एक अच्छा लेवल है।
और लॉन्ग टर्म अगर किसी ने बाइंग अपनी एंटरटेन करनी है तो वो 48 से लेके 52 का लेवल रहने वाला है। वहां तक अगर मार्केट स्पाइक देने भी आए तो आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी उधर ले सकते हैं। फिजिकल बायर्स के हवाले से एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर वो फिजिकल बाइंग के हवाले से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी ऐसे शख्स के साथ कनेक्टेड रहें जो कि आपको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर गाइडलाइन दे सके, क्योंकि टेक्निकली मार्केट जिस तरीके से बिहेव करती है, अमूमन ज्यादातर जितने भी फिजिकल बायर्स होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते और वो ट्रैप होकर जब उनकी बाइंग होती है मार्केट थोड़ा सा और नीचे चली जाती है तो पैनिक के अंदर आ जाते हैं या वो पैनिक में सेल कर देते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स को जो समझता है या एक्सपर्ट है उसको अपने साथ लूप रखें और लूप रखने के बाद उससे गाइडलाइन लेकर आप बेहतरीन अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लर्निंग के हवाले से हमारे कोर्सेज इन लाइन मौजूद हैं और जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकता है। बायो के अंदर आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। अपने आप को एनरोल कराकर एक बेहतर सिम्त इख्तियार करें और उस सिम्त में रहते हुए प्रॉफिटेबल जिंदगी जीने की कोशिश करें। इसके साथ ही साथ आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई जाती है वो काफी डीप स्टडी करने के बाद लाई जाती है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। इसके साथ लेता हूं आपसे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।